जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। बाबा के सभी भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर वीडियो आप तक आई है तो ये मानो कि बाबा की कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी बहुत बाबा की कृपा होती है तभी हम तक वो चीजें पहुंचती हैं जो हम मानते हैं और बाबा के सच्चे भक्त हैं। तो आप ये जरूर करके देखना। अगर एक दिन में आप ये संकल्प लेकर बाबा की हनुमान चालीसा पाठ करते हो, ये सच्चा अनुभव है। जिस भी भक्त ने अपनाया है, बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। और आपका भी ये मानो कि आपके सामने ये वीडियो आई है तो आपके भी संकट दूर होने वाले हैं और आपकी भी बाबा मनोकामना पूर्ण करने का टाइम आ गया है। तो जल्द ही आप इस तरह की कोई भी, कल मंगलवार आ रहा है या मंगलवार को आपको वीडियो मिल रही है, सुबह मिल रही है, तो आप शाम को ये उपाय कर सकते हैं और इस तरह से आप बाबा से एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो। अगर आपको मंगलवार को मिली है तो कोई बात नहीं, आप अगले मंगलवार को भी कर सकते हो। कोई कारणवश महिलाएं नहीं कर पा रही हैं तो शनिवार को भी कर सकती हैं। माताएं बहनें कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी है घर में या खुद शारीरिक कोई परेशानी है तो आप कोई बात नहीं, अगले शनिवार को भी कर सकते हैं, उसके बाद मंगलवार को भी कर सकते हो। और साल का कल आखिरी महीने का सोमवार है आज, और कल जो है आखिरी मंगलवार है इस महीने का। तो साल का तो है पहला महीना, तो आप इस महीने में करोगे तो बहुत ही शुभ होगा। और साथ में आप छोटा सा हवन भी करोगे, साल की अच्छी शुरुआत होगी आपके घर में। मैंने पहले भी बताया था कि साल में आप नई साल पर हवन नहीं कर पाए हैं तो कल जो मंगलवार है महीने का आखिरी है, पहला महीना है पर महीने का पहला आखिरी मंगलवार है, तो आप जरूर करें। हवन करके अपने पूरे साल की शुरुआत कर सकते हैं बाबा के आशीर्वाद के साथ, छोटा सा खुद से हवन करके। और हवन की वीडियो मैंने डाली हुई है, बिल्कुल छोटा सा हवन करके खुद से आप अपने जीवन के बाबा की कृपा आशीर्वाद से अच्छा साल की शुरुआत कर सकते हो। कोई भी आपका कुल देवता है, मेरे देखो बाबा श्याम है, तो मैं इन्हीं को साक्षी मानकर बाबा के संकल्प लेती हूँ, इन्हीं की पूजा भक्ति करती हूँ, क्योंकि हमारे कुल देवता ही हमें रास्ता दिखाते हैं। हम जिस देवता को मानते हैं उन्हीं के आगे हम दीपक जलाकर हमारी मनोकामना बोलते हैं, तो वो ही हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमारे संकट कहाँ कटेंगे। हम इनकी, हमारे कुल देवता की आज्ञा के बिना किसी की भी पूजा भक्ति नहीं कर सकते। तो मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करती थी, बाबा मेरे भी संकट हरो और मुझे रास्ता दिखाओ। तो बाबा श्याम ने बोला है कि कलयुग के हमारे जागृत देवता हैं, यही आपके संकट काटेंगे। तो मुझे बाबा हनुमान, हमारे बाबा हनुमान संकट मोचन से मिलवाया है और इनसे रिश्ता जोड़ा है, भाई मानती हूँ। पर बहुत ही अच्छा भाई का रोल निभाया कि जिंदगी में कोई अच्छे खुद के भाई भी ऐसा नहीं निभा सकते। और ये सच्चा अनुभव है दिल से कि भाई सच में किसी के आगे नहीं झुकने दिया मुझे। 2 साल से अभी पूजा कर रही हूँ और इतना भाई ने हाथ आशीर्वाद का रखा है ऊपर कि सच में किसी के आगे झुकने में नहीं दिया। 3 साल से तीसरी साल अभी लगी है। तो बाबा के सच में बहुत अच्छे अनुभव हैं। सरल पूजा भक्ति होती है मेरी, जो मैं चाहती हूँ। मेरे संकट बाबा ने हरे हैं, तो और भी बहुत सारी दुखी बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके भी बाबा संकट हरे। तो सच में बस यही होता है कि सभी दुखी बहनों के बाबा संकट हरे। बहुत सारी दुखी बहनें हैं। मेरे अगर बाबा ने इतना बड़ा संकट हरा है, बहुत जल्दी मेरे अनुभव की वीडियो भी आएगी। और नए भक्त हैं तो प्रभु श्री राम लिखें कमेंट में और बाबा को राम राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुखी बहनों तक जरूर शेयर करें। सरल भक्ति पूजा होती है, सरल उपाय होते हैं, बिल्कुल घर से कर सकते हो। और सच में एक बार आप उपाय करके देखना, हनुमान चालीसा पाठ शुरू करो, सिर्फ एक हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे।
सच में मैं बहुत ही दिल से कह रही हूँ, जो ये मेरा अनुभव वही भक्त एहसास मेरा वही कर सकते हैं जो बाबा को मानते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं। वो बाबा की ये मेरा अनुभव समझ पाएंगे कि मैं कितने सच्चे भाव से कह रही हूँ। और सच में बाबा सबके संकट हरते हैं। और अब शुरू करते हैं हम बाबा का वो उपाय जो आप एक दिन हनुमान चालीसा संकल्प। और सच में बाबा, हाँ, एक दिन में एक बार ही संकल्प लें और एक ही मनोकामना आपकी बाबा से मांगे। ये मत दिमाग में खिचड़ी पका लेना कि बाबा वो भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं। वो संकल्प आप अगली बार लोगे, एक बार में एक ही मनोकामना मांगे। एक बार में एक ही मनोकामना मांगे, ज्यादा लालच ना करें और सच्चे भाव से, समर्पण भाव से बाबा को बोले, आपके चरणों में बाबा, ये मेरी पूजा भक्ति है और ये मेरा संकट है, ये आपको ही हरना है। मैं आपका संकल्प एक दिन का लेना चाह रही हूँ, या जो भी भक्त है और किसी और के लिए ले रहे हो तो आपको वो भी बाबा को बताना है कि मैं इसके लिए ले रही हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक गिलास में पानी। इस तरह का कांच का गिलास में आप पानी लोगे और कोई भी आपके पास राम नाम की पुस्तक है वो भी लेनी है, हनुमान चालीसा पाठ की बुक भी लेनी है। अगर याद है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक में आपको ये पढ़ना है। तो किसी और का कर रहे हो, रोगी है या कष्ट है उसे, तो उसके लिए आपको उनका नाम और फोटो है तो अच्छी बात है। और अपने मंदिर के समक्ष बाबा के बैठकर नहा धोकर सात्विक होकर सात्विक भोजन करना है। कोई भी मांस मदिरा या कोई भी ऐसा नीच काम नहीं करना है। बाबा के समक्ष बैठ रहे हो, संकल्प ले रहे हो, स्वस्थ मन हो और स्वस्थ ही शरीर हो। समर्पण भाव से पूजा के साथ बाबा के समक्ष बैठकर आपको इस तरह का राम नाम बुक और लाल पेन ले लेना है। इस तरह से लाल कलर पेन से आप सबसे पहले लिखोगे बाबा को 108 राम के नाम। इस तरह से पेन से आपको बाबा को मैंने पहले से ही लिख दिए थे, वैसे मैं आपके भक्तों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। मैं कल मंगलवार है तो कल ही बाबा का उपाय करूँगी। इस तरह से आप कोई भी पुस्तक लेकर 108 बार राम का नाम बाबा को ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री राम सीताराम जाप करते हुए 108 बार लिखोगे राम का नाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस तरह से आप 108 बार पहले बाबा को राम का नाम लिखकर पूजा शुरू करोगे। इस तरह से आप राम का नाम लिखकर, कोई भी पुस्तक है, राम नाम लेखिका है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल डायरी या पुस्तक भी ले सकते हो। उसके बाद आपको अपने समक्ष रख लेना है ये पानी का गिलास। अगर आपको हनुमान चालीसा पाठ याद है तो आप ये गिलास हाथ में लेकर बाबा की 5 हनुमान चालीसा पढ़ोगे। नहीं याद है तो बीच बीच में आप इस गिलास को हाथ में उठाकर इसमें फूंक मारोगे, या हाथ से टच नहीं, आप हनुमान चालीसा पाठ पूरा होने के बाद इसमें फूंक मारकर ये जल बाबा को प्रार्थना करते हुए, इसमें ऊर्जा होते हुए, आप अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए कि आपकी जो भी मनोकामना है बाबा पूरी कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज आपको सोचना है। और बाबा आपके संकट हर रहे हैं, आपके सारे काम बन रहे हैं। इस तरह ध्यान करते हुए बाबा को 5 हनुमान चालीसा सुनाओगे या पढ़कर बाबा को अच्छे से भाव के साथ बोल सकते हो तो और भी अच्छा है। बाबा को बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई भी उन्हें पूरे विस्तार के साथ बाबा को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं। तो आपको करनी है 5 हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा याद है तो हाथ में जल लेकर बीच में एक पूरी होने के बाद फूंक मारकर आप ये जल में बाबा की ऊर्जा आएगी और ये जल उस किसी और के नाम का कर रहे हो तो उन्हें पिला सकते हो। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, उनका नाम का जाप आप कर रहे हो, तो इस जल को बाबा का ध्यान करते हुए और इस इंसान का नाम लेकर
किसी पौधे में डाल सकते हो। अगर खुद के लिए कर रहे हो तो आपको पीना होगा। तो अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए इस तरह से आप बाबा का एक दिन का हनुमान चालीसा पाठ करना है। दीपक दीप धूप लगाकर बाबा के समक्ष बैठकर बाबा से पूजा आराधना करके राम स्तुति करके उसके बाद आपको ये संकल्प लेना है बाबा। और हमारे संकट मोचन हैं बाबा, कलयुग के जागृत देवता हैं, आपके जरूर संकट सुनेंगे। समर्पण भाव से बाबा से यह संकल्प पूजा प्रार्थना करना और देखना बाबा कैसे आपके संकट हर लेंगे और कैसे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और ये सच में बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, आप जरूर करना। किसी और के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए करना चाहते हो, कोई परेशान है, बीमार है, उनके लिए भी आप कर सकते हो। तो उनका ध्यान करते हुए इस जल को उन्हें नहीं पिला सकते तो आप इसे उस गमले में डाल सकते हो, उनका ध्यान करते हुए और प्रभु श्री राम और बाबा का नाम जपते हुए। तो इस तरह से आपको बस ये छोटा सा उपाय था, पर है बहुत चमत्कारी। जरूर करना। हनुमान चालीसा पाठ शुरू करने से पहले बाबा को राम स्तुति जरूर सुनाना और बाबा की लास्ट में आरती करना। और कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाबा के भक्ति चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही सरल और सिंपल पूजा भक्ति होती है हमारी, कोई दिखावा नहीं है। और हाँ, जो भी भक्त अपने अनुभव बाबा की वजह से कोई जीवन में चमत्कार हुआ है हमसे शेयर करना चाहते हैं, अपने भक्तों से शेयर करना चाहते हैं कि बाबा ने हमारे जीवन में ये चमत्कार किया है, तो आप हमारे हनुमंत साधना 108 इंस्टाग्राम पर चैनल है, यहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हो और अपने अनुभव भक्तों तक शेयर कर सकते हो ताकि भक्ति को और बढ़ावा मिले और भी भक्तों का जीवन बदले, उनका विश्वास बढ़े, आस्था बढ़े। तो आप हमसे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों तक आपका अनुभव पहुंचा देंगे। लिखकर स्क्रिप्ट भेज सकते हो या फेस रिव्यू कर सकते हो, तो हम कॉलिंग पर आपसे अपने अनुभव सुनेंगे और सभी भक्तों तक शेयर करेंगे। तो बहुत जल्द ही मेरा अनुभव भी आने वाला है। नए भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है चाहे ना भी लगी है तो कोई बात नहीं, बाबा की कृपा आशीर्वाद से ये उपाय जरूर करना और देखना बाबा का चमत्कार, कैसे बाबा आपके संकट हरते हैं। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।